तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी पूर्वालोकन को कवर करने वाले हैं। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 0.4 या 71वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो बिहार के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी PYQ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। तो आपके लिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? क्या वो 1773 का दिन था? क्या वो 1774 का वर्ष था? क्या वो 1785 का वर्ष था? क्या वो 1793 का वर्ष था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 1773। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया था। और इसके तहत मेरे प्यारे साथियों, मद्रास हो गया और मुंबई जो प्रेसिडेंसी थी, पहले बम्बई जिसका नाम था, तो उनको जो है कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल का प्रथम जो गवर्नर चुना गया वो वारन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट पारित इसलिए किया गया था क्योंकि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को कंपनी से अलग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1946। जी हाँ, एग्जैक्ट डेट 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया था? तो पारित कर दिया था। तो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। ये अस्थायी थे, इनके पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के रूप में चुना गया था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जब बैठकें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका स्वतंत्र भारत आ गया है, स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत में राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। श्री राजगोपालाचारी 1948 और 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम और भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। 1952 और 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे, और 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। तो अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात आ जाएगा तो सी राजगोपालाचारी को ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या वो स्वामी श्रद्धानंद थे? क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे? या लाला लाजपत राय थे? या पंडित मदन मोहन मालवीय थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है कि अगस्त 1923 की बात है। जी हाँ, अगस्त 1923 की बात है। तो इसमें आपका जो बनारस हिंदू महासभा की बात हो जाएगी, तो इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी चले आएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे, और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था, और बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया था, और उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन भी शुरू किया था। तो आप लोगों को पता होगा, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, फ्रंटियर गांधी। जी हाँ, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या वो पुरुषोत्तम दास टंडन है? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं? या अब्दुल कलाम आज़ाद हैं? या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं? तो आप लोगों को इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों बताना है कि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान, यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चलें तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, जगजीवन राम इसका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ,
जगजीवन राम इज द राइट आंसर। 1946 वाले में आपको पता होगा कि जगजीवन राम ही वो आपके बने थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग, तो जगजीवन राम। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 1946 में बने अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अभी आपको हमने डिस्कशन कराया, तो खाद्य और कृषि जो आई थी उसमें आपको खाद्य और कृषि के बारे में पता होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बलदेव सिंह के पास क्या था, तो रक्षा विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, तो भैया गृह विभाग था। तो ये सब आप लोगों को याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट में आप लोगों को अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? जी हाँ, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिकायत अली खां। जी हाँ, लिकायत अली खां। पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 की बात हो रही है। वित्त मंत्री का पद लिकायत अली खां के पास था। गृह विभाग की बात करें तो अभी बताएं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान आप लोगों को गौर करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो मेरे प्यारे साथियों महार इसका सही जवाब हो जाएगा। महार इज द राइट आंसर। जी हाँ, महार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जून 1899 की बात है। तमिलनाडु के एक जगह है तिरुनेलवेली, वहाँ पे बहुत बड़े भयंकर दंगे हो गए थे और इसमें नडार समुदाय के जो लोग थे लंबे समय से मंदिर में पूजा के लिए अधिकार की मांग कर रहे थे और मांग पूरी नहीं होने के बाद में मेरे प्यारे साथियों नडार और महार समुदाय के मध्य बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था और वो संघर्ष जो है वो दंगा का रूप ले लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी वही इनका नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? देखिए गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म की अगर बात करें तो कोलकाता में हुआ था 7 मई 1861 को और 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था जो वर्ष 1918 में विश्व भारती भवन मतलब नाम के विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था और 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और वे गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध पाए थे। तो इस सब क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के मतलब गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, निम्न में से कौन थे? तो अभी बताएं हम जगजीवन राम इसका सही जवाब, राजगोपालाचारी हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि स्वाधीन मतलब उसके बाद स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, मतलब अंग्रेज ही शासन कर रहे हैं, पूर्ण हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन वहाँ पे एक भारतीय थे जिनको सौंपा गया था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों दिखाई दे रहा होगा, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए? तो कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। जून 1908 की बात है। तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए लेख लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा किया गया था, यानी बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। और जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद बाल गंगाधर तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, यानी 6th ईयर की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झंडा गीत को किसने लिखा था? तो झंडा गीत की बात आ रही है, तो झंडा गीत को मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन इसके नीचे हैं। देखिए झंडा गीत को श्यामलाल पार्षद, जी हाँ श्यामलाल पार्षद, ऑप्शन नंबर डी आपका सही चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ था? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ था? तो इंडियन नेशनल हो जाएगा। जी हाँ, इंडियन नेशन, नेशनल नहीं है, इंडियन नेशन हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों एक बात और बता दूं,
कि 1930 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। तो ये दरभंगा के रहने वाले थे कामेश्वर सिंह, इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक। तो मेरे प्यारे साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 में लिखित यह उनका पहला उपन्यास था और इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राजसिंह, विप्रच्छ और उपन्यास बहुत सारे हैं जो कि लिखे थे और एक नई साहित्य के रूप में नई दिशा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक, जी हाँ, इंडियन अनरेस्ट के लेखक आपको बताना है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों इसके ऑप्शन नीचे हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा वैलेंटाइन सिरेल।